जय माता दी मित्रों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। ग्रेटर इजराइल 6 तारीख का वीडियो है ये। एक बार जाकर देखिएगा। मैंने उसमें प्रेडिक्शन किया है कि कहाँ तक का एरिया इजराइल अभी कवर करेगा। जब मैंने वीडियो बनाया तो मुझे नहीं पता था कि इजराइल भी अपना मैप जारी करेगा। और 9 तारीख को इजराइल का भी मैप आ गया, जो सऊदी अरबिया, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, ईरान को कवर किए हुए हैं। ग्रेटर इजराइल। मित्रों, मैं सीना फाड़ करके तो नहीं दिखा सकता, प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। और जो मैंने किया, तो 6 तारीख का जो वीडियो है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। मैंने जो एरिया बताया है उतना ही एरिया कवर करेगा। ना ही वो सऊदी अरब में जाएगा, ना ही वो ईरान में जाएगा, ना ही वो इराक में जाएगा। मिस्र में जाएगा। मिस्र में काफी हिस्सा जो है वो कवर करेगा। जॉर्डन का काफी हिस्सा कवर करेगा। सीरिया का काफी हिस्सा कवर करेगा। लेबनान का काफी हिस्सा कवर करेगा। लेबनान तो आधा खाली करा चुका है वो, और आधा खाली कराएगा अभी। कह सकते हैं कि आधा लेबनान पे कब्जा उसका रहेगा। सीरिया में बहुत सारे एरिया को कब्जा करेगा, और जॉर्डन में बहुत सारा एरिया कब्जा करेगा। तो सीरिया तो उसके हाथ में है। अभी वो हमले किए जा रहा है। इसलिए मैंने उसको प्रिडिक्शन में नहीं लिया है कि दो देशों पे तो वो हमला कर चुका है, लेकिन अभी मिस्र पे और जॉर्डन पे हमला नहीं किया है। तो इन दो देशों पे भी हमला करेगा। इसलिए मैंने वीडियो में डाला है कि अभी सिर्फ यही डाला है कि अभी अन्य दो देशों पे हमला और करेगा। ठीक है। देखा जाए तो दो देशों पे हमला कर चुका। अच्छा, हमास का क्या होगा, फिलिस्तीनियों का क्या होगा? मैंने कहा खत्म, कोई नहीं बचेगा वहां पे। आप आश्चर्य में होंगे कि आखिर ये कहाँ जाएंगे। सोच कर देखिए, क्या फिलिस्तीनी मारे जाएंगे? क्या सारे हमास के लोग मारे जाएंगे? कोई विचार नहीं कर सकता कि इनको मार दिया जाएगा। एक साल पहले तो बिल्कुल नहीं कर किया जा सकता था, लेकिन किया गया ना। और अभी फिलिस्तीन, हमास पूरी तरह से सफाया होगा। मैं फिर कहता हूं, पूरी तरह से सफाया होगा। ऐसी मारकाट मचेगी, कोई बोलने वाला नहीं होगा, अंधा राज। और इनको मिस्र में बसाया जाएगा, जॉर्डन में कुछ एरिया में बसाया जाएगा। या तो जाओ या फिर खत्म हो जाओ। बहुत कम लोग रह जाएंगे। इजराइल ने सोच रखा है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कब्जा करना है। कोई रोकने वाला नहीं है। एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहा है, कनाडा पे कब्जा करना चाह रहा है। दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन पे कब्जा करना चाह रहा है। यूक्रेन को कब्जा करने के बाद से अगला उसका क्या प्लान है, भगवान जाने। मैंने उस पर अभी विचार नहीं किया है, मैंने चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ इजराइल का चेक किया। ग्रीनलैंड का भी चेक कर लेते हैं आज। क्या अमेरिका उस पर कब्जा करेगा या नहीं? ठीक है। प्रश्न कुंडली ले लेंगे और चेक कर लेंगे। प्रश्न कुंडली उस पर भी लगा लेंगे, क्या ग्रीनलैंड पे अमेरिका का कब्जा होगा या नहीं होगा। ट्रंप 20 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे, और कनाडा पर कब्जा करने के लिए प्रयास कर चुके हैं। लेकिन कनाडा से ज्यादा फोकस ग्रीनलैंड पे मुझे लगता है रहना चाहिए। तो ग्रीनलैंड को हम पहले चेक करेंगे, छोटा सा देश है। लेकिन क्या इतना आसान है? यूरोप के सारे देश क्या कब्जा करने देंगे? लगता नहीं आसान है। लेकिन चूंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, तो हम किस प्रकार पता करते हैं? प्रश्न कुंडली के द्वारा पता करते हैं। हमारे पास एक साधन है, एक हथियार है, एक यंत्र है, जिसके माध्यम से हम ये पता करते हैं
कि कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी। तो सभी संभावनाओं को परे रखते हुए हम सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, आप वीडियो में बने रहें, और मेरे प्ले लिस्ट में 4 है, जिसमें आईपीएल पे प्रिडिक्शन हुआ है। एक बार दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये राशिफल है, इसमें 23 वीडियो है, 66 वीडियो एस्ट्रो क्लास के भी है, जिसमें जो भी हमने पढ़ाया है अपने स्टूडेंट को, उससे रिलेटेड क्लास के वीडियो इसके अंदर है। बेसिक के भी है इसमें वीडियो, और एडवांस के भी है। तो ज्योतिष से रिलेटेड जो भी, क्लास से रिलेटेड जो भी समझाया आप लोगों को, इसमें डाल दिया है, इसको देख लीजिएगा। एक है आईपीएल मैच प्रिडिक्शन। आईपीएल मैच प्रिडिक्शन 12 इसमें है, अलग भी और हो सकते हैं क्योंकि प्रिडिक्शन मैंने बहुत सारे किए थे, लेकिन 12 तो है, इसको चेक कर सकते हैं आप सभी। तो ये तीनों वीडियो काफी काम के हैं, आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है। आजकल जो वीडियो बन रहा है वो फैक्ट चेक पे बन रहा है, प्रश्न कुंडली के द्वारा, यस या नो, होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, इस पे चर्चा हो रही है। लगभग 3-4 वीडियो इस पे बन चुके हैं। तो इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग उसको एक बार आप उस पे जाएंगे तो बारी बारी से चेक कर सकते हैं। तो आज किस पे चर्चा होगी? क्या ग्रीनलैंड पे ट्रंप कब्जा करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो कब करेंगे? दूसरा, अमेरिका में कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, और कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। लगभग 25,000 मकान जलकर राख हो चुके हैं, और मकान की कीमत, एक एक मकान की कीमत 80 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ तक है। समझिए, खास करके समझिए, वहां पर जमीन की कीमत है, मकान तो इतने में नहीं बनते। जमीन की कीमत, लेकिन जो जमीन है उस पर जो मकान बने हैं वो भी अमेरिका के सबसे धनाढ्य लोगों के। वो मकान भी बनाने में जो खर्च लगा होगा वो भी 20 से 25 करोड़ रुपए लगे होंगे, कम से कम। बाकी जमीन की कीमत है वहां पे, तो इसलिए वो मकान 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का आ रहा है। इतने का मकान नहीं है। बनवाने में जो खर्चा हुआ होगा वो कम होगा, लेकिन वो सब खत्म हो चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा, मैं भी दिखा देता हूँ। पानी का खौफनाक मंजर। आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया। और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे, और ना ही पहाड़ी इलाका। Everybody lost, not just this community. यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। Like this before. आग अभी भी लगी हुई है, और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दें। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़ें, से तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपने तो देखा मित्रों, भयानक आग अमेरिका में, कैलिफोर्निया में तबाही मचा रहा है। तो ये आग बुझेगी तो जरूर, ऐसा तो नहीं हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी, लेकिन कब तक? हवा 100 के ऊपर स्पीड है, 100, 100, 120 के ऊपर, इनके संभालने में नहीं आ रही है। ये बुझा पाएंगी या नहीं बुझा पाएंगी?
पर चर्चा करेंगे। और ये आग कब बुझेगी, बुझा तो पाएंगे, लेकिन आग बुझेगी कब तक, कितने दिनों तक, इसको भी प्रश्न कुंडली में ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ दो चार्ट इस पर हम लेंगे प्रश्न कुंडली के द्वारा और विचार करेंगे। कोशिश यही किया जाता है कि एक बार में एक प्रश्न कुंडली लिया जाए। सबसे पहले हम लेते हैं, क्या ट्रम्प हमला करेंगे या ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, क्या अमेरिका का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा ग्रीनलैंड, इस पर हम विचार करते हैं। तो क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, 17:53 हो रहा है, तो इसके लिए एक सिस्टम है कि आप सभी को पता भी होगा और आप लोगों को बताता भी हूँ कि हम एक होरारी नंबर लेते हैं और उस होरारी नंबर के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। ये होरारी नंबर टर्न होता है, जो हमारे दिमाग में सबसे पहले नंबर आ जाएगा हम अपने इष्ट का ध्यान रखते हैं, प्रश्न को ध्यान में रिपीट करते हैं मन में, और जो पहला नंबर आएगा वो नंबर हम लेकर के प्रश्न कुंडली बनाते हैं। और इसके निकालने का अलग अलग सिस्टम भी होते हैं। हम एक 1 से लेकर के 249 टोकन भी बना सकते हैं, और जो टोकन निकल गया जिस नंबर का, उसको लेकर के होरारी नंबर हम बना सकते हैं। तो अभी सिस्टम सामान्य सामने रखा, मन में जो प्रश्न नंबर आएगा उसको लेकर के हम अभी जैसे कि बात करते करते 247 आ गया दिमाग में मेरे। ठीक है, तो 247, ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। 247 लेकर के होरारी नंबर लेकर के हम आगे बात करते हैं। तो मित्रों 247 से हमने बना लिया है। 17:54 और 30 सेकंड का टाइम लेकर 17:55 हो चुके हैं इस समय। तो जो कुंडली बन के आई है वो मीन लग्न के बन के आई है, क्योंकि लास्ट का नंबर हो जाता है ये, यहाँ मीन लग्न बन के आई है। अब ग्रीनलैंड को कब्जा कर पाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो कब तक, ठीक है, इस पर हम विचार करेंगे। तो ट्रंप को हम ध्यान में रखते हुए सबसे पहले पहले का कैस्पल सम्राट देखेंगे, सनी। ठीक है, कैस्पल सम्राट सनी है। सनी क्या बता रहा है, 5-6 डिजायर, तो यहाँ पर दिख रहा है, सतुता भी दिख रही है। 4-7-9 किसके नक्षत्र में, जुपिटर के नक्षत्र में है, जो बता रहा है 4-7-9, क्या बता रहा है, 4-7-9। देखिए ये है सैटर्न, नक्षत्र लेवल पे क्या बता रहा है, 4-7-9। 4 मतलब क्या होता है, जमीन। 7 मतलब होता है शत्रुता, प्रतिद्वंदी। 9 मतलब प्राप्ति, लेकिन इच्छा पूर्ति जो है वो 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रयास तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर निगेटिव कुछ नहीं आ रहा है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। निगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि हाँ प्रयास करेंगे। ठीक है, छठे का कैस्पल सम्राट क्या बता रहा है, मंगल, मार्स है। मार्स क्या बता रहा है, 3-8-10, 5-6-5-6, यहाँ भी 5-6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का कहीं कोई
नहीं है। लेकिन छठा देखा जाता है कि प्राप्त करने में, पहला तो इच्छा क्या है उनकी, पहला भाव। छठा भाव क्या है कि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए 6-10 यहाँ पे एक्टिव है, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखिएगा। 6-8 तो है, लेकिन 6-10 भी है। ठीक है। लेकिन 11 नहीं है। तो यहाँ भी 6-10 कमजोर माना जाता है 6-11 से। लेकिन हाँ, 6-10 में भी विजय प्राप्त होती है। तो यहाँ भी कहीं किसी किसी प्रकार से आपस में मतभेद बढ़ेंगे, क्योंकि 5-8 भी है, 5-8-5 भी है। शत्रुता भी होगी, परेशानी भी होगी, मानसिक टेंशन भी होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रीनलैंड को कब्जा कर ले। डिजायर क्या कहता है इनका, नहीं, इच्छा पूर्ति क्या कहती है, लाभ भाव का स्वामी क्या कहता है, वीनस। 4-6-7-9। ठीक है। प्रॉपर्टी, 4 भाव आ गया, जमीन का भाव आ गया। और 11 यहाँ पर नहीं है। तो 11 का बहुत ज्यादा महत्व है ना, बहुत ज्यादा महत्व है। 11 यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। अब वीनस बैठा कहाँ पे है, वीनस बैठा है 12वें भाव में। ठीक है। कहाँ बैठा है, 12वें भाव में। तो खर्चा होगा, इनको इसके लिए पे करना पड़ेगा। वीनस प्रॉपर्टी पाने के लिए पहले खर्च करने पड़ेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाके प्रॉपर्टी मिलेगी, फिर जाकर के प्रॉपर्टी मिलेगी। काफी खर्चा करना पड़ेगा। अब राहु कहाँ बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है। ठीक है। जुपिटर के घर में बैठा हुआ है। जुपिटर 7-8-9 एकादश भाव को देख रहा है। ठीक है। अच्छा, राहु 5-9 को देख रहा है, 7 को देख रहा है। ठीक है। केतु 11वें भाव को देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इनको मिलेगी, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है। पे करना पड़ेगा, फिर इनको मिलेगी। सूर्य क्या कह रहा है, जो दसम भाव है, कर्म का भाव है। सूर्य कह रहा है 4-12, 4-12, 4-11, ये पूरा 4-11-12 दिखा दिया। 4-11-12 जो प्रॉपर्टी प्राप्ति का होता है। ठीक है। तो पूरी तरह से सरकारी तंत्र का उपयोग करेंगे ये। ठीक है। प्राप्ति के लिए। अब दशा क्या कहती है, दशा कहती है मंगल, प्रॉपर्टी का कारक है। छठे का कैशुअल सब लॉर्ड भी बना था ये। यहाँ पर विजय दिख रही है। जुपिटर 4-11 यहाँ पे एक्टिव है। जुपिटर मून के नक्षत्र में है। मून जुपिटर साथ में बैठे हुए हैं। तो 4-11 यहाँ पर एक्टिव है, और 10-11 भी एक्टिव है। तो यहाँ पर इनको जीत मिलेगी, लेकिन कब तक ना? तो जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न क्या इनका है, पॉजिटिव है या नहीं है। 4-11 मुझे लगता है कि यहीं पर एक्टिव है। 4-11-12 और कहीं है। 4-11-12, 4-11-12, 4-11-12 सन में आ रहा है। ठीक है। तो 2029 तो काफी दिन हो जाएगा ना। अभी तो 24 चल रहा है, 25 चल रहा है, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 29 में चुनाव होगा दोबारा। क्या इतने दिन रुकेंगे, मुझे नहीं लगता है। ठीक है। और क्या इतनी जल्दी इनको प्रॉपर्टी के लिए प्रयास करेंगे, मुझे वो भी नहीं लगता।
कि ये मई में ही, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी तो जनवरी चल रहा है, और क्या मई में प्राप्त कर लेंगे? सूर्य सूर्य कहाँ पे आ रहा है? 23 मई से लेकर के 9 जून के बीच में आ रहा है। क्या ये 5 महीने के अंदर कब्जा कर लेंगे? क्या ऐसा लगता है आपको? मुझे नहीं लगता। ठीक है, प्रयास शुरू कर देंगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सन में देख, सैटर्न में देखते हैं, सैटर्न क्या कहता है। सैटर्न इनका 4 नंबर यहाँ भी एक्टिव है, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मरकरी, मरकरी फोर्थ का कारक है, और मरकरी की अंतर्दशा जब आएगी, यहाँ पे 4 12 एक्टिव है। इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, पैसा पूरी तरह से झोंक देंगे, और इसमें फिर इनको विजय भी मिलेगी। 8वां भाव यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है। 4 12 यहाँ पर एक्टिव है, और 4 10 एक्टिव है, 6 10 एक्टिव है। यहाँ पर इनको विजय मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का कारक खास करके है यहाँ पे, और जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंत दशा आएगी, तब इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो इसके लिए प्रयास करते रहेंगे, और जा करके ये मार्च 2027 में मिलने का योग बनता है, नियर अबाउट। ठीक है, मार्च 2027 में। तो ये तो हो गया कि मार्च 2027, मुझे ऐसा लगता है कि ये कब्जा करेंगे, इनके मन में और जमीन पाने की इच्छा है, और इन्होंने उसके लिए अपने बेटे को भी भेज दिया कि वहां पर जाकर के मिल के आओ। लेकिन यूरोपियन देशों का विरोध भी हो रहा है। अब ये, अभी 2 साल, 27 का मतलब क्या, 25 है, अभी 26 27 2 साल पूरे हैं, किस करवट ऊंट बैठेगा। ठीक है, इस पर देखते हैं, विचार करते हैं कि 2 साल में क्या होने वाला है। हमने तो प्रिडिक्शन कर दिया, चेक करेंगे उस समय। कुंडली हमारे सामने है, और किस आधार पर किया वो भी हमारे सामने है। अब हम बात करते हैं, ये आग कब बुझेगी? कैलिफोर्निया में लगी हुई आग कब बुझेगी? 2 राज्यों में फैल चुका है। ठीक है, तो इसके लिए एक हरारी नंबर लेते हैं। ठीक है, और टाइम इसमें है 6:05, 18:05। हरारी नंबर। कैलिफोर्निया में लगी हुई आग कब तक बुझेगी? 46 नंबर। देखिए, ये कुंडली बन गई है, और इसमें से दशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा पर विचार करेंगे। मंगल की दशा चल रही है। मंगल 6 10 9 10 एक्टिव है, नेगेटिव नहीं है, आग बुझेगी, जरूर बुझेगी। जुपिटर में क्या है, 7 8 12 3 12, और 2 1 2 5 7, 5 8 12, बड़ा मुश्किल है। आग तो बुझेगी, अपने एरिया को तो बचा सकते हैं ये, लेकिन ये आग पूरी तरह से बुझने में असमर्थ है ये। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगस्त 2025 तक, लगभग अभी 8 महीने, धीरे धीरे किसी न किसी रूप में आग बनी रहेगी। स्थिति गंभीर दिख रही है। हालांकि जुपिटर अच्छा प्लेनेट है, लेकिन
ये आग किसी न किसी रूप में बनेगी, बहुत खतरनाक। अब विचार करना बड़ा मुश्किल है कि 8 महीने तक आग जलती रहेगी किसी न किसी रूप में, चाहे जंगल में लगी रहे आग, या राज्यों से तो हटा देंगे, मतलब रिहायशी इलाकों से तो बुझा देंगे। 8 महीने तक आग लगी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और मरकरी प्रेजेंट में चल रहा है, मरकरी में क्या दिख रहा है? 7 8 बार है, 5 7 5 8 बार है, 5 8 बार है। बहुत खतरनाक है। तो मरकरी में जो है 10 11 एक्टिव है, ठीक है। 5 के साथ 10 11 एक्टिव है, 5 11 भी एक्टिव है, 10 11 भी एक्टिव है। तो मरकरी की प्रत्यंत दशा में ही आग रिहायशी इलाकों में बुझा लेंगी। और बीनस में भी 10 11 एक्टिव है। और आज 16 तारीख, 16 तारीख के पहले बुझ जाएगी, ठीक है। 16 तारीख के आगे नहीं जाएगी, रिहायशी इलाके तो शांत हो जाएंगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। किसी न किसी रूप में जंगल में 8 महीने तक धधकता रहेगा आग, उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। अब ये ज्योतिष है, दुधारी तलवार है जो मेरे सामने है, मैं वो बता रहा हूँ। अब 8 महीने किस प्रकार से रहेगा भगवान जाने, ईश्वर जाने, लेकिन समस्या काफी गंभीर दिख रही है। और बहुत बुरा समय है, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा 2 चार्टों प्रिडिक्शन किया गया प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि अमेरिका में आग कब बुझेगी और ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करेगा तो कब तक करेगा। मुझे लगता है 5 से 6 दिन लग जाएंगे। 16 तारीख के पहले जो है काबू पाते हुए दिख रहे हैं, 16 तारीख तक, 16 के पहले काबू पा लेंगे। अभी तो आज 11 है। और मेरी भगवान से इच्छा भी है कि जल्दी से जल्दी अमेरिका में लगी हुई आग, जंगलों में लगी हुई आग जल्दी से जल्दी बुझ जाए। जो कुंडली ने बताया कि 8 महीने तक किसी किसी रूप में रहेगी, वो ना हो, है ना। बहुत सारी तबाही होती है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, लगभग 4 से 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है ना। तो किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। अमेरिका तो इसे संभाल लेगा, बहुत बड़ा देश है, अमीर देश है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।